हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षार्थी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का जो पहला पाठ है सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में सूरदास जी ने किस समय का वर्णन किया है और ये पद कहाँ से लिए गए हैं, आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये पद कहाँ से लिए गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब इसका नाम भ्रमर गीत कैसे पड़ा और इस पद में क्या कहा गया है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। इस पद में उस समय की चर्चा की गई है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण की विरह की अग्नि में जलती रहती हैं। जब श्री कृष्ण नहीं आते और गोपियाँ उनका इंतज़ार करती हैं, तो गोपियों का दुख दूर करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए भेजते हैं। अब ज्ञान का संदेश लेकर जब उद्धव गोपियों के पास आता है और गोपियों को ज्ञान मार्ग के बारे में बताता है, तो गोपियों को ज्ञान की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो प्रेम मार्ग पर निकल पड़ी हैं। उनको श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम है, तो उन्हें ज्ञान की कोई भी बात समझ में नहीं आती। इसलिए उद्धव द्वारा दिया गया ज्ञान संदेश उन्हें बेकार लगता है। जब उद्धव उन्हें ज्ञान की बातें बताते हैं, उसी समय वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है, भ्रमर। अब वो भ्रमर जब आता है तो गोपियाँ क्या करती है, बहुत चतुर हैं गोपियाँ, बहुत चालाक हैं। वो डायरेक्ट उद्धव को तो बात कह नहीं सकती, क्योंकि उद्धव अतिथि के रूप में उनके पास आए हैं और अतिथि का अपमान करना वो नहीं चाहती हैं। तो वो क्या करती है, बड़ी चतुरता से जो भंवरा वहाँ पे मंडराता रहता है, उस भंवरे को कहती हैं और सुनाती किसको है, उद्धव को। कहती भंवरे से है, लेकिन सुनाती उद्धव को है। उद्धव भी इस बात को भली भांति समझते हैं। तो वो गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। व्यंग कसती हुई कहती है, तंज कसती हुई क्या कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब होता है बड़े भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ होता है अछूता, और स्नेह तगाते स्नेह रूपी तागा से, स्नेह रूपी धागे से तुम अछूते रह गए हो। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो स्नेह रूपी तागे से क्या हो गए हो, अछूते रह गए हो। कौन से स्नेह रूपी तागे से? श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से, जो तुम बंध नहीं पाए। जिस प्रेम के चाह में, जिस श्री कृष्ण की प्रेम के धागे में हर कोई बन जाना चाहता है, उस प्रेम की धागे में तुम बंधे ही नहीं हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन क्या हुआ है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा है, अनुरक्त हुआ है। ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर, उनके संपर्क में रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए हो और तुम्हारा मन उनके प्रेम से अनुरक्त नहीं हो पाया है। आगे गोपियाँ इन पंक्तियों में उदाहरण देती हुई कहती है कि पुरीन पात रहत जल भीतर। जिस प्रकार, हे उद्धव, जिस प्रकार पुरीन पात, पुरीन का अर्थ होता है कमल और पात का अर्थ होता है पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उसके शरीर पर, दागी मतलब दाग, देह मने शरीर, उसके शरीर पर, किसके शरीर पर, पत्ते के शरीर पर, पत्ते पर। जिस प्रकार जल में रहते हुए कमल के पत्ते पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर, उनके संपर्क में रहकर, उनके अथाह सागर में रहकर तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम की एक भी बूंद नहीं टिकी। ज्यों जल माह तेल की गागर। अब इन पंक्तियों में दूसरा उदाहरण देती हुई गोपियाँ उद्धव को समझाती है कि ज्यों जल माह तेल की गागर। जिस प्रकार तेल से सनी हुई गागरी, गागरी यानी मटका, घड़ा, जिस प्रकार तेल से सना हुआ घड़े पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती, बूंद न ताको लागी,
ताको लागी यानी बूंद, यानी कोई भी बूंद उस पर नहीं टिकती। किस पर? घड़े पर। किस घड़े पर? तेल से सने हुए घड़े पर। जिस प्रकार तेल से सने हुए घड़े पर एक भी बूंद पानी की नहीं टिकती, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, श्री कृष्ण के संपर्क में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का एक थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। अब यहाँ पर गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तेल से सनी हुई गागरी से और पुरइन पात यानी कमल के पत्ते से की है। आगे देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुमने प्रीति यानी प्रेम की नदी में अपने पाँव तक नहीं डुबोए। जिस प्रेम की नदी में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, हर कोई डूब जाना चाहता है, उस प्रेम की नदी में तुमने अपने पाँव तक नहीं डुबाए। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। दृष्टि न रूप पर आगी, और जिस श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य पर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। परागी का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। जिस श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसके रूप सौंदर्य पर तुम्हारा मन मुग्ध नहीं हुआ, मंत्रमुग्ध नहीं हुआ। तुम कितने भाग्यशाली हो। क्या वाकई में उद्धव भाग्यशाली थे? नहीं। गोपियाँ उन पर क्या कस रही थी? तंज कस रही थी, व्यंग कस रही थी। कहने का तात्पर्य यह था कि हे उद्धव, तुमसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है जो श्री कृष्ण के संपर्क में रहकर भी, उनके सानिध्य में रहकर भी जिस पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसने श्री कृष्ण की प्रीति की नदी में प्रेम रूपी नदी पर जिसने अपने पांव तक नहीं डुबे, अर्थात तुमसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आगे कहती हैं गोपियाँ कि हम अबला इतनी भोली हैं। अबला का अर्थ होता है जिनमें कोई शक्ति ना हो, शक्तिहीन। हम अबला इतनी भोली भाली, शक्ति से हीन अबलाएं इतनी भोली भाली हैं जो कि श्री कृष्ण में इस प्रकार टूट पड़ी है, जिस प्रकार चींटियाँ किस पर टूट पड़ती है? गुड़ पर। उसकी मिठास के कारण चींटियाँ जिस प्रकार गुड़ पर चिपकी हुई होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्यार में डूबे हुए हैं, उनके प्रेम में अनुरक्त हैं। हमें उनसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो इस पद में गोपियाँ उद्धव पर तंज कसती हुई, व्यंग कसती हुई ये सारी बातें कहना चाहती हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही। अब इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमने अपने मन की बात को मन में ही दबाकर रखी है। मांझ रही मतलब दबाकर रखी हुई है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, हम अपनी मन की बात किस पर जाकर कहें? ना ही परत कही, कोई दिखता ही नहीं, कोई है ही नहीं जिससे हम अपनी मन की बात कह सके। एक श्री कृष्ण थे जो हमारे मन की बात सुनते, लेकिन अब वो भी नहीं है, वो हमसे काफ़ी दूर चले गए हैं। अब हम कौन है ऐसा जो हमारे मन की बात को, हमारे दुख दर्द को सुनेगा। अवधि आधार आस आवन की। अवधि का मतलब होता है समय। आस आवन की, किसके आने की आस? श्री कृष्ण के आने के आस में तन मन बिथा सही, हम तन और मन से दुख सह रहे थे। इतने दिनों से जो दुख सह रहे थे ना, हम क्यों सह रहे थे? क्योंकि हमें उम्मीद थी, हमें आशा थी कि हमारे श्री कृष्ण आएंगे और हमारे कष्टों को हरेंगे, हमारे दुख दर्द दूर करेंगे। लेकिन अब तो वो भी उम्मीद हमारी टूट गई है। उन्होंने क्या किया है? ना तो वो खुद आए, उन्होंने ज्ञान का संदेश लेकर उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। तो जो उम्मीद थी श्री कृष्ण के आने की, जो समय था, उनको एक प्रतीक्षा थी इस बात की कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे दुख दर्द दूर करेंगे। इसीलिए इसी कारण वो इतने दिनों से तन मन से दुख सह रही थी। कौन सा दुख? श्री कृष्ण के बिछोह का दुख। अब इन जोग संदेश नि सुनी, लेकिन है उद्धव, तुम्हारा ये योग संदेश सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी कौन? गोपियाँ। बिरह की ज्वाला में जलने वाली गोपियाँ, बिरह दही, उनका जो विरह है, दुख है, वो और ज़्यादा दहकने लगा है। दही माने बढ़ने लगा है। उनका दहकना और ज़्यादा आग की ज्वाला की तरह उनका दुख दहकने लगा है कि अब इन जोग संदेश नि सुनी बिरहिनी बिरह दही। लेकिन हे उद्धव, श्री कृष्ण के न आने के कारण
तुम्हारा ये योग संदेश सुन सुनकर हमारा दुख और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जीतहिते, जहाँ से भी हमें उम्मीद थी, ये आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारा दुख दर्द दूर करेंगे, उतते धार बही, वहाँ से तो क्या बहने लगी, ज्ञान की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए, लेकिन क्या किया उन्होंने, ज्ञान की धारा, ज्ञान की बातें सिखाने के लिए उद्धव को हमारे पास भेज दिया। चाहती हुती गुहार जितईते, जहाँ से हमें उम्मीद थी, आशा थी कि जहाँ से हमें ये एक आशा उम्मीद जुटी हुई थी कि श्री कृष्ण आकर हमारे दुख दर्द को दूर करेंगे, वहाँ से तो ज्ञान की धारा बहने लगी। अब हम किस पर उम्मीद रखें, किस पर विश्वास करें। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। आगे गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, अब हम धीर धारण क्यों करें। धीर का मतलब होता है धैर्य। अब कैसे धारण धरें हम, धैर्य धारण करने की जो हमारी क्षमता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने उस मर्यादा का पालन ही नहीं किया जिस मर्यादा का उनको पालन करना चाहिए था। कौन सी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। होना ये चाहिए था कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया था तो उसके बदले उन्हें हमें भी क्या देना चाहिए था, प्रेम देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमारे प्रेम के, हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जब श्री कृष्ण ने स्वयं मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम धैर्य धारण कैसे करें, कैसे धैर्य रखें। तो बच्चों, ये था सूरदास का पहला और दूसरा पद। आगे के 2 पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।